ये आपने सीमान को इतना ज्यादा सर पे क्यों चढ़ा दिया है? क्यों उठा रहे हो उसके ऐसे नखरे? क्यों लगा के देंगे उसको एसी? अरे खुदा का वास्ता थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश कर लो। अपसेट है वो, हाफसा की वजह से परेशान है। तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझ सकी हो अभी तक? मैं तो फौरन समझ जाता हूँ। सुबह तो मैं लूंगी पहले मिनाइल की खबर, फिर लूंगी मैं इसके खबर। दोनों को दो दो जूतियां लगाऊंगी। अरे अच्छी खासी दोनों बहनें एक कमरे में रही थी, एसी चल रहा है भाई, नया एसी लगेगा, कौन देगा बिजली के बिल? इसमें मिनाइल का क्या कसूर? वो तो बेचारी बोलती भी नहीं है मुझसे। रहने दे, अब वो भी बहुत बोलती है आजकल। अजीब चिड़चिड़ापन चढ़ा हुआ उसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। पूरा घर बिलबिलाता फिर रहा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो तुम्हारे में गई है ये, मैं क्या करूँ अब? चलो उठो, ये दरवाजा बंद करो, अब सोने दो। मुझे नहीं आएगी अब नींद, भूख लग गई है मुझे तो। आप कुछ खाएंगे? इलाज करवाओ अपना, कीड़े हैं तुम्हारे पेट में। रहने दें आप, बेटियों को सर पे चढ़ाया हुआ एसी लगा के देंगे। मेरे कड़े तो बने नहीं आज तक इस घर में एसी लगेगा। ले दूंगा एक बड़ा सा घड़ा तुम्हें भी, हर वक्त भूख ही पड़ी रहती है। खा गई है मुझे भी। यार नींद ही भगा दी। रूबी, कुछ थोड़ा बहुत बचा हो तो मेरे लिए भी ले आना। कहाँ बचा होगा? अस्सलाम वालेकुम। शाज़मीन आपी। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मैं आपका थैंक्स नहीं कर पाई। किन फॉर्मेलिटीज में पड़ रही हो सब में? वैसी बात नहीं। अम्मी कहाँ? अम्मी मार्केट गई थी तो मैंने सोचा कि मैं पार्क आ जाऊँ। काफी दिनों से गर्मी थी, इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, आए बैठे। हाँ। जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? जॉब अच्छी जा रही है। रात 11:30-12 तक जाती हूँ और सुबह 6-7 बजे तक आ जाती हूँ। मुश्किल काम है ना, नींद पूरी हो जाती है? बस हो जाती है, लेकिन अम्मी के ऊपर काम आ जाता है काफ़ी सारा, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ। तुमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया? जी, मैं और अम्मी गए थे वहाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर तो कह रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवा के निकलवा लो, वरना देर हो जाएगी। हाँ, तो इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? बिल्कुल ठीक है, जितना जल्दी ये काम होगा उतना बेहतर होगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत के लिए। जी, अम्मी तो बहुत घबरा रही हैं और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से अम्मी परेशान है। फिर देखो, एक दफ़ा सर्जरी हो जाएगी तो किस्सा ख़त्म, फिर परेशानी कैसी? और शाज़िया बाजी से कहो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डरने की और झिझकने की ज़रूरत ही नहीं है। अम्मी की कॉल आ रही है। जी अम्मी। नहीं, मैं पार्क में बैठी हूँ। ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलें ठीक है शाज़मीन आपी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह। अच्छा सुनो, जी जितनी जल्दी हो ये करवाओ, वरना कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है मेरी जान। जी, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।
नहीं रोए नहीं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं फरासत जी, नहीं हुई है गलत फहमी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। अब पार्क में गई थी मैं, दोनों ऐसे जुड़ के बेंच के ऊपर बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। हरफ सुना है मैंने। बात भी किसकी कर रही थी? गायनिकोलॉजी की और सर्जरी की। तौबा तौबा फराज जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो कानों को हाथ लगाया, और वो शाज़मीन, वो तो उसको ऐसे समझा रही थी जैसे इस मामले में वो पहले से एक्सपर्ट हो। अब सोचिए जरा, वो उसे कहने लगी कि जरा जल्दी कर लेना, देर होगी तो मामला खराब भी हो सकता है। फिर जब वो परेशान होगी अफसा, तो उसे कहने लगी नहीं नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये तो आम है, हर जगह यही हो रहा है। आप मुझे बताएं, कहाँ होती रहती हैं? शर्म गई है, कोई ख्याल नहीं अपनी इज्जत का, उसकी इज्जत का, ऐसी बातें कर रही थी। कहाँ पे होती है ये? हाँ, अंग्रेज के औलाद हैं हम, बाहर के मुल्कों में होता है ये सब कुछ। सच पूछो तो मेरे कान ही काम नहीं कर रहा। ईमान से चलो, इतना अंदाजा था मुझे कि वो इस किस्म की लड़की है। लेकिन अब तुम ही बताओ, जो लड़कियां रातों को नौकरियां करती हैं, काम करती हैं, उनसे बंदा क्या उम्मीद रखे? और ऊपर से अगर ऐसी लड़कियों का पाला पड़ जाए शाज़मीन जैसी लड़कियों के साथ, तो फिर समझो कि उक्का ही बेड़ा गर्क, उक्का। सही कह रहा। 2 दिन पहले सुबह के वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों शाज़मीन की गाड़ी में माँ बेटियां बैठकर आ रही थी। पहले उसने उतारा इनको इनके गेट पे, फिर वो अपने घर गई। अब तुम ही बताओ मुझे सुबह कहीं जाके वापस आने से रहा, यकीनन एक रात पहले कहीं गई होंगी, तो ही उसके साथ बैठ के गाड़ी में आ रही है ना। समझ रही हो? और अच्छा आप अब बता रहे हैं मुझे ये बात? तुम्हें तो पता है मेरा, मैं किसी की भी कोई बात ऐसी देख लेता हूं तो अनदेखी कर देता हूं। ठीक है, वो जैसी भी लड़की है, जैसी भी है, हमारे साथ कितना ही बुरा किया है उसने, लेकिन है तो वो किसी की बेटी ना। बस तुमसे एक दरखास्त है, मोहल्ले में जहां कहीं भी जाके तुम बैठती हो, चपड़ चपड़ ये बातें ना करनी शुरू कर देना, खुदा का वास्ता। समझ आ रही है? सलाम है वैसे आप पे फरासत जी। उस हफ्सा ने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ, कितनी बातें बोली लोगों को आपके बारे में है? आप पे फ्रॉड का इल्जाम लगाया, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसके ऐबों पे पर्दा डालूं। कैसे कर लेते हैं आप पे फरासत जी? कर भला, कर भला, भला वो भला, वो है ना, सब देख रहा है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं देख रहा, वो देख रहा होता। आदमी को उसके किए की सजा मिलनी है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी। आमीन आमीन।